बच्चा जन्म गया, छोरा हुआ, क्या बजाओगे? थाली। और छोरी जन्मी तो क्या बजाओगे? कहीं कोनी बजाओ, माथो जरूर बजाओ। दूसरी बार का इंतजार करते हैं। दूसरी बार भी छोरी जन्म गई तो कोना में बैठा बैठा आंसू ढलका। तीसरी बार भी छोरी जन्म गई तो उठा करके कचरे के डिब्बे में फेंक के आ जाते या मंदिर की सीढ़ी पर छोड़ के आ जाते। मेरे भाई बहनों, ऐसा है कि आप लाख आपके मन को समझा दो, लेकिन सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। बेटा चाहे कितना भी प्यारा हो, कितना भी अच्छा हो, आपकी बेटी के होड़ जिंदगी में नहीं कर सकता है। बेटी बेटी ही होती है। बेटी और बेटे में जमीन आसमान का, दिन रात का अंतर होता है। बेटी तो होनी ही चाहिए मेरे भाई बहनों। बहुत सारे लोग जिनके घर में बेटी नहीं जन्मती है, वे सोचते हैं कि हम जैसे तो भाग्यशाली कोई नहीं है, हम तो बादशाह है, हमारे तो बेटी नहीं है। लेकिन हमारे नजरों में मेरे भाई बहनों, जिनके बेटी नहीं है, उनसे कंगाल, उनसे बड़ा भिखारी, उनसे बड़ा अभागा, उनसे बड़ा किस्मत फूटा इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। बेटी तो होनी ही चाहिए। बिना बेटी के मेरे भाई बहनों घर घर कैसा? बेटी वह परमात्मा का सुंदर उपहार है मेरे भाई बहनों, जो एक नहीं दो दो परिवारों को संभालती है, एक नहीं तीन तीन कुलों का उद्धार करती है। एक बच्ची बढ़िया हो मेरे भाई बहनों, एक कन्या बढ़िया हो तो पिता के कुल का उद्धार करती है, पति के कुल का उद्धार करती है, पुत्र के कुल का उद्धार करती है। मेरे भाई बहनों, दुनिया में कितनी सारी खबरें आती हैं कि बेटे ने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, बेटे ने माँ बाप के साथ ये अत्याचार किया। लेकिन मेरे भाई बहनों, बहुत कम, कभी आई भी होगी लेकिन बहुत कम ये सुनने को मिलता है किसी बेटी ने अपने माँ बाप के साथ ये अत्याचार किया। बेटी से प्रत्येक माता पिता का एक आत्मीय रिश्ता होता है मेरे भाई बहनों, बड़ा मार्मिक रिश्ता होता है। बिना बेटियों का घर घर कैसा मेरे भाई बहनों? शमशान की तरह लगता है। बेटी तो होनी ही चाहिए मेरे भाई बहनों। आपको एक छोटी सी घटना बता दूं बेटे और बेटी के अंतर की। अगर आपके दो बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, दोनों सीकर रहते हैं और आप यहाँ रहते हो मान लो शामपुरा में। एक आध बार तबीयत खराब हो जाए पिताजी की और आप फोन करो बेटे और बेटी को, तो 1 घंटे बाद आप फोन लगाओ ना तो बेटा कहेगा माँ मैं निकल ही रहा हूँ, बस दुकान अब बढ़ा दे और मैं निकल ही रहा हूँ, मंगल हो चुका है, मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ। और वही फोन आप बेटी के लगाओ बाद में तो बेटी कहती है कि माँ चिंता मत कर, मैं तो पलसाना पहुंच चुकी हूँ और थोड़ी देर में तेरे पास भी पहुंचने वाली हूँ। मतलब आने का समय माँ, मतलब ऐसा है कि आने का जो समय होता है वो माँ के हिसाब से तो बेटा जल्दी आना चाहिए था, लेकिन आती बेटी जल्दी है। ये अंतर होता है बेटे और बेटी। इसलिए बेटियों को कमजोर समझने की भूल मत करो। बेटी कोमल जरूर है लेकिन कमजोर कभी भी नहीं है। परमात्मा ने उसकी संरचना कोमल जरूर की है, लेकिन मेरे भाई बहन उसका हृदय बहुत ज्यादा मजबूत है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं, नारी का कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है।
कोमल है कमजोर नहीं। अब तक बेटियों ने क्या क्या नहीं सहा मेरे भाई बहनों। शेखावटी तो सतियों की भी तो भूमि रही है। सती के नाम पर तुझे जलाया, 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 मीरा के नाम पर जहर पिलाया, मीरा के नाम पर जहर पिलाया, मीरा के नाम पर जहर पिलाया, मीरा के नाम पर जहर पिलाया। सीते तेरी अग्नि परीक्षा आज भी जग में जारी है। सीते तेरी अग्नि परीक्षा आज भी जग में जारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हाँ, मौत भी तुझसे हारी है। तो बेटी तो होनी चाहिए मेरे भाई बहनों, परंतु कुछ कुछ पापी लोग बेटों के चक्कर में जो बेटियों को मरवा डालते, या जमीन में दफना देते, कुएं में फेंक के आ जाते, कचरे के डिब्बे में फेंक के आ जाते, अथवा मंदिर की सीढ़ी पर छोड़ के आ जाते। ऐसे लोगों के लिए